हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के टेट सी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप लोगों को प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानोगे। नंबर 1 है, उसमें जल अधिक होना चाहिए, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। तो कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, इसी से हम इसको पहचान लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं हो पाता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व नहीं देने है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं हो पाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरना, या पर परागण द्वारा, रोग फैलाकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, चुनकर चरना। तो चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर चरते हैं, इसलिए वो बदलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है। नंबर 1, पोटेशियम में विटामिन के, कैल्शियम में विटामिन के, कैल्शियम में विटामिन सी, या कैल्शियम में विटामिन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो निम्नलिखित में कैल्शियम विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, माउंट कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कंचनजंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, या हाईग्रोमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, बैरोमीटर। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक औषधीय पौधा, एक प्राकृतिक पौधा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, एक ट्रांसजेनिक पौधा। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। SO2, HCl, N2, या CO2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, SO2। तो SO2 वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वनवर्षा, टुंड्रा, मरुस्थल, या सवाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्न अंग में से प्रारंभ होता है। नंबर 1, मुंह, यकृत, पेट, या आंत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही है नंबर 1, मुंह। तो भोजन का पाचन
मुंह अंग से प्रारंभ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? नंबर 1 प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्नाशय, प्लेटलेट्स, पीयूषिका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 अग्नाशय। तो निम्नलिखित में से अग्नाशय मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 कैल्शियम कार्बाइड। तो निम्नलिखित में कैल्शियम कार्बाइड रसायन जो है वो आम पकाने में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? नंबर 1 एड्स, टाइफाइड, टिटनेस या एनीमिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 2 टाइफाइड। तो टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नंबर 1 CO2, N2O, CO या CH4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 CO। तो निम्नलिखित में CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CO2 और N2O और CH4 ये ग्रीन हाउस गैस है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? नंबर 1 केला, बांस, सरसों या गन्ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 सरसों। तो इनमें से सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम या पैलीसेड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 जाइलम। तो पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है प्रथम साहित्य स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में 99% भाग पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैसों का विस्तार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण उद्देश्य है? नंबर 1 बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य जो है वो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? नंबर 1 विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4 क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, पद्मजा नायडू या हंसा मेहता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, किरण बेदी। तो भारत की प्रथम महिला IPS जो है वो किरण बेदी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओसोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य
कौन सा है? मानस, गिर जंगल, काजीरंगा या कान्हा किसली? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 काजीरंगा। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है काजीरंगा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? नंबर 1 बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर या ग्रेफाइट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बेसाल्ट सही होगा। तो निम्नलिखित में से बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? नंबर 1 स्कर्वी, रितिथी या बेरी या थकान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।